अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आप सब खैरियत से हैं दोस्तों। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बिज़नेस के ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बता चुका हूं। अगर आपने वो हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस के रिलेटिव्स। इस टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप ऑफ बिज़नेस, कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के क्या स्टेप हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टेप टू स्टार्ट अ बिज़नेस, कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन से स्टेप लेना पड़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस को जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो कारोबार शुरू करने के मराहल में आपको दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। नंबर एक, कि कारोबार चलाने के हवाले से आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कारोबार के नताइज क्या होंगे, उनका रिज़ल्ट क्या होगा। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना कारोबार जब स्टार्ट करते हैं तो कारोबार चलाने के हवाले से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी जिसकी वजह से हमारा कारोबार जो है वो लॉन्ग टर्म चले, मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम एक्सपेंसेस हों, और उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। चलें आज सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे कि कारोबार चलाने के हवाले से हमें कौन से स्टेप लेना पड़ेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होंगी। नंबर 1 पे आ जाता है कि सरमाए का बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप बिज़नेस करें, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप बिज़नेस करने की बजाय आप जॉब करें, क्योंकि सरमाए का बंदोबस्त रेंज ऑफ कैपिटल, किसी भी कारोबार को कामयाबी से चलाने के लिए सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमारे पास कारोबार के लिए मुनासिब मकदार में सरमाया है। अगर है तो आप बिज़नेस स्टार्ट करें। ये ना हो कि आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख का आप कारोबार शुरू कर लेते हैं और उसके बाद आपके पास रिज़र्व ख़त्म हो जाता है, आप पीछे अपना रिज़र्व नहीं रख पाते, आप कारोबार को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 1 पे है कि रेंज ऑफ कैपिटल, कि आपके पास कैपिटल का रेंज होना चाहिए। नंबर 2 पे है कि अशिया की तलब, डिमांड ऑफ गुड्स। कारोबार शुरू करने से कबल अशिया की तलब को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी अशिया का कारोबार शुरू किया जाए जिनकी मार्केट में तलब हो। ये ना हो कि मार्केट में उनकी तलब ना हो, डिमांड ना हो और आप उस कारोबार को शुरू कर दें। इससे ये होगा कि जब आप अपना कारोबार शुरू करेंगे लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है तो आपका जो बिज़नेस है वो फ्लॉप होगा। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डिमांड ऑफ गुड्स देखें कि हमारी मार्केट्स में किस चीज़ की डिमांड है, आप वो बिज़नेस स्टार्ट करें। नंबर 3 पे आ जाता है कि जगह का इंतखाब, सिलेक्शंस ऑफ प्लेस, के कारोबार के इंतखाब के बाद जगह का इंतखाब अहम मरहला है। कारोबार की नौइयत के मुताबिक मुनासिब जगह का इंतखाब किया जाए। कारोबार के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहां पर खाम माल, अमदादी खिदमात, मज़दूर और तैयार शुदा माल के लिए मार्केट मौजूद हो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, के कारोबार की तरक्की का इंसार मशीनों के इस्तेमाल पर भी है। आला अशिया की पैदावार जदीद मशीनरों से ही मुमकिन है। कारोबार की ज़रूरत के मुताबिक अशिया की फराहमी ज़रूरी है, इसलिए कारोबार की नौइयत के मुताबिक मशीनों की दस्तयाबी का जायज़ा लेना भी अहम है। आप देखें, कोई सा भी कारोबार स्टार्ट करते हैं उससे ये होता है कि आप मशीनरी वर्क जितना ज़्यादा तेज़ी से करेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो दौर आ रहा है वो मशीनरी है। मसाइल की क़ुव्वत, जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर रिसोर्सेज होता है कि वसाइल क़ुव्वत से मुराद बिजली, गैस, तेल, कोयला वगैरह शामिल है, क्योंकि वसाइल क़ुव्वत की वाफर मकदार में दस्तयाबी से मसारिफ़ पैदाइश कम होते हैं। इसलिए कारोबार का आगाज़ करने से पहले वसाइल क़ुव्वत की दस्तयाबी का जायज़ा भी लेना ज़रूरी है। देखिए, आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, किसी भी जगह पे फैक्ट्री लगा लेते हैं, उस पर आप ये नहीं देख पाते कि यार हमें इसकी बिजली की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, क्या हम सारा का सारा अपनी फैक्ट्री को बिजली से चलाएं।
गैस से चलाएं, तेल से चलाएं, तो आपको ये वसाइल को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है एक सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए। उसके बाद आ जाता है कि ज़राए नक़ल हमल के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। कोई भी कारोबार शुरू करते हैं ये देखना ज़रूरी है कि माल की नक़ल हमल के लिए मुनासिब ज़राए मौजूद हों। माल की नक़ल हमल के लिए जदीद ज़राए की दस्तयाब कारोबार के लिए फ़ायदेमंद होती है कि आपका कोई सा भी माल है वो ट्रांसपोर्टेशंस के ज़रिए किन ज़राए के ज़रिए आपको जल्दी से जल्दी मिले और आप अपना माल तैयार करें और मार्केट में उसको फैलाएँ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म के कारोबार शुरू करने से कबल उसकी तंजीम सूरत के मुतल्लिक़ भी फ़ैसला करना चाहिए। तंजीमी सूरत से मुराद है कि कारोबार अकेले शुरू किया जाए या चंद दोस्तों के साथ शामिल होकर कारोबार शुरू किया जाए, या फिर मुश्तरका सरमाए की मदद से कारोबार शुरू किया जाए। ये सारी चीज़ें भी मद्देनज़र रखना पड़ती है। आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, आपको उसका प्लान बनाना होता है, उसका स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है कि आप उसको अकेले कर पाएंगे, क्या आपको उसकी शराकत करना पड़ेगी, उसकी पार्टनरशिप करना पड़ेगी। ये बातें भी आपको मद्देनज़र रखना होंगी। फ़नी माहिरीन की दस्तयाबी, अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट, कि आप जो कारोबार शुरू करते हैं क्या आप उसमें एक्सपर्ट हैं। कारोबार शुरू करने से पहले आपको माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है। आपको उसके बारे में, उस कारोबार के बारे में रहनुमाई लेना पड़ेगी कि हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म का लॉस तो नहीं है। सामत, साइज़ ऑफ द बिज़नेस, कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, मीडियम होगा, लार्ज होगा। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले इस बात का फ़ैसला करें कि उसका साइज़ क्या होगा। क्या कारोबार छोटे पैमाने पर शुरू किया जाए या बड़े पैमाने पे, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको बस यही रिकमेंडेड करूँगा कि जब भी आपका कारोबार आप स्टार्ट करते हैं, अगर पहले से आपका कारोबार बड़े पैमाने पे नहीं है तो आप कारोबार स्मॉल साइज़ से कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये इसलिए कारोबार शुरू करते वक्त नुकसान के अवामल को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो काइंडली आप अगर 1 लाख का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 लाख रिज़र्व ज़रूर रखिए। अगर आपके पास रिज़र्व नहीं है तो मेरी यही राय होगी आप कारोबार ना करें काइंडली, उससे बेहतर है कि आप जॉब कर लें। कि कारोबार का मुस्तकबिल कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, हमने इसको कैसे एक्सटेंड करना है, इस कारोबार को पूरे मुल्क में हमने किस तरह एक्सपोर्ट करना है, अपनी अशिया को मुल्क के अलावा दूसरी कंट्री में किस तरह एक्सपोर्ट करनी है, आपको मुस्तकबिल के बारे में भी ज़रूर गाइडलाइन होनी चाहिए कि इसका फ्यूचर क्या होगा। देखें, कारोबार आप शुरू कर लेते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कि हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।